महोदय, बोर्ड को अपने अब तक के जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखने पड़े हैं और मैं यह नहीं कह सकती कि उसने जो काम हाथ में लिए हैं उन सब में वह सभी समय और समान रूप से सफल रहा है। हाँ, मैं यह अवश्य कह सकती हूँ कि इसकी स्थापना के बाद से जहाँ समाज कल्याण का काम और कार्य क्षेत्र बहुत बढ़ गया है, वहीं स्वयंसेवी संगठनों ने इस दिशा में प्रयास में शिथिलता आई है और लोगों में केंद्रीय सहायता के बिना भी काम उत्साहपूर्वक करते रहने की भावना में कमी देखने को मिलती है। इससे पूर्व स्वैच्छिक कार्य का मतलब यह होता था कि आप किसी काम की जिम्मेदारी अकेले ही उठाएं और जिन लोगों को अपने साथ ले सकते हो लेकर काम में जुट जाएं। लेकिन अब कोई भी काम शुरू करने से पूर्व पहला प्रश्न यह होता है कि हमें सरकार से कितनी वित्तीय सहायता मिलेगी, कितनी भूमि, आवासीय सुविधा या अन्य सहायता उपलब्ध होगी। यह सुखद स्थिति है क्योंकि यद्यपि मेरा यह विश्वास है कि सरकार को नए या चालू कार्यक्रमों के लिए सहायता देनी चाहिए, फिर भी यह बड़े दुख की बात होगी कि सरकार के साधनों पर जो पहले से ही सीमित और अल्प हैं निर्भर रहा जाए तथा स्वावलंबन की आदत को छोड़ दिया जाए। भारत में अधिकांश लोग भी अधिकतर वंचित हैं, इसलिए अगर आप ऐसे लोगों में एक छोटे से ग्रुप को चुन लेते हैं तो आप अधिक गहराई से कुछ नहीं कर पाएंगे तथा इससे आम स्तर में कोई सुधार नहीं हो पाएगा। उदाहरण के लिए बाल कल्याण के क्षेत्र में अगर औसत बालक को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल पाती तो विकलांग बच्चों की समस्या हल नहीं की जा सकती। इसके विपरीत शायद उनकी कठिनाई और बढ़ जाएगी। यही बात महिलाओं के संबंध में काम पर भी लागू होती है। अब मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि यद्यपि श्रीमती वरदप्पन कृपापूर्वक मुझे सभी रिपोर्टें भेजती रहती हैं और मेरे संपर्क में रहने की कोशिश करती हैं, फिर भी मैं यह वास्तव में नहीं कह सकती कि मुझे बोर्ड के सभी कामों की पूरी जानकारी है। लेकिन यह जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि बोर्ड को जितना पैसा दिया गया था वह सभी काम में लग गया है और आशा है कि उसका सही उपयोग किया जा रहा है। सभापति महोदय, सम्मानपूर्ण जीवन की आकांक्षा ने लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के प्रति आग्रह को बल प्रदान किया। इससे शोषण, अन्याय, गैर बराबरी, अप्रासंगिक परंपराओं और मान्यताओं के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत हुई। इस संघर्ष ने भी राजनीतिक
आर्थिक और सामाजिक गुलामी से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस संघर्ष से जहां एक और दुनिया का राजनीतिक मानचित्र बदला, वहीं तमाम तरह की गैर बराबरियों के प्रति हिंसक और अहिंसक अभियान व आंदोलन अस्तित्व में आए। हमारे देश की समूची राजनीतिक व सामाजिक संरचना इससे गहरे तक प्रभावित हुई। राजनीतिक स्वतंत्रता इसी प्रक्रिया का परिणाम है। सामाजिक स्तर पर सदियों से जो वर्ग समूह सीमांत पर जी रहे थे तथा जीने के क्रम में प्रतिफल मर रहे थे, उनमें अपनी स्थिति के प्रति सजगता व सतर्कता का भाव क्रमशः विकसित हुआ। धीरे धीरे उन्होंने उन तमाम मान्यताओं और परंपराओं को नकारना प्रारंभ कर दिया जो उन्हें समाज के सीमांत पर रखने की साजिश करती रहीं। देश के राजनैतिक सामाजिक जीवन में उनका हस्तक्षेप बढ़ा। उनके मन में सामाजिक न्याय की प्रति के लिए आग्रह लगातार प्रबल होता गया। राजनैतिक सामाजिक संरचना में घटित इन परिवर्तनों के बावजूद इस देश के लोगों की एक बड़ी संख्या ऐसी है जो सम्मानपूर्ण जीवन यापन से बहुत दूर है। उनके पास जीने की लगभग तमाम सुविधाएं अनुपलब्ध हैं। देश की यह आबादी सम्मानपूर्ण ढंग से जीवन यापन कर सके, इसके प्रति स्वैच्छिक संगठनों और कार्यकर्ताओं में निरंतर बेचैनी बढ़ रही है। वे ऐसी विकास प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगे हैं जो लोगों को सम्मानपूर्ण जीवन यापन के प्रति आश्वस्त नहीं करती। उनका मानना है कि विकास प्रक्रिया यदि मानव को विस्थापित करके उसके पुनर्स्थापना का कोई प्रावधान नहीं करती तो वह अर्थहीन है। स्वैच्छिक संगठनों की यह चिंता वस्तुतः मानव अधिकारों के प्रति उनकी निष्ठा और संप्रति का सूचक है। आज के परिप्रेक्ष्य में स्वैच्छिक संगठन लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक बन गए हैं। आमतौर पर वे मनुष्य के बेहतर जीवन से जुड़े प्रश्नों पर आंदोलित होते हैं और उनके लिए रचनात्मक कार्यक्रमों और गतिविधियों का संचालन भी करते हैं। इसलिए कोई भी ऐसा मुद्दा जो सम्मानपूर्ण जीवन यापन की प्रक्रिया से जुड़ा है, वह स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करता है। उन्हें नई दिशा दिखाई और उनको प्रेरणा तथा उत्साह दिलाया कि वे अपने कार्यों का और विस्तार करें। आरंभ में यह सोचा गया था कि बोर्ड केवल तालमेल रखने का काम करेगा। हमें पता था कि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा कुछ अन्य नगरों में भी बहुत अच्छा समाज सेवा कार्य किया जा रहा था, लेकिन देश के बड़े हिस्सों में ऐसा नहीं हो रहा था। हमने यह भी अनुभव किया कि समाज कल्याण कार्य का दायरा कुछ सीमित था तथा अन्य अनेक क्षेत्रों में काम की गुंजाइश थी। इसलिए बोर्ड ने उस समय
दो दिशाओं को काम के लिए चुना। एक दिशा तो यह थी कि जो काम पहले से ही चल रहा था उसे पूरा किया जाए, जिससे समाज सेवियों को पता चल सके कि कौन कहाँ क्या कर रहा है और वे अनुभव से लाभ उठाएं तथा कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त कर सकें। दूसरी दिशा यह थी कि जहाँ कहीं ऐसा कार्य नहीं हो रहा है वहाँ महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाए कि वे काम शुरू करें। और मैं समझती हूँ कि इन दोनों दिशाओं में बोर्ड को काफ़ी सीमा तक सफलता मिली है।